गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक हल किया था और 7 नंबर को आधा अधूरा हल किए थे, तो नेट की वजह से हम लोग बंद कर दिए थे, क्लास वहीं पर स्थगित हो गया था। तो उसके आगे आज हम लोग बनाने के प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये CBSE बोर्ड में पूछा है, कब? 2006 ईस्वी में। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे। करे AP का पांचवा पद, यानी कि पांचवा पद क्या होता है? A5 का मान दिया है कितना? 26, और 10वां पद 51 हो। 10वां पद क्या होता है? A10 बराबर कितना दिया हुआ है? 51। तब इसका 15वां पद A15 पूछ रहा है, A15 बराबर वाट। ठीक है, A15 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, A प्लस nवां पद AN बराबर का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी। ये nवां पद का फॉर्मूला जो होता है निकालने के लिए हम लोग का किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? इसमें हम लोग का A और D का मान का ज़रूरत पड़ेगा। N का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकला? A का मान पता है क्या दिया है? 15, सॉरी N का 15वां पद N का मान 15 पता चल गया। और क्या निकालना होगा? D निकालना होगा और A निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। A 5 बराबर 26 दिया है, तो A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 5 माइनस 1, N का स्थान पर 5 रखने के बाद होगा D बराबर 26। अब ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? A4 D बराबर 26। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद पुनः क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे। A10 बराबर 51 दिया हुआ है, तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया हुआ है? 51। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? A प्लस 9D बराबर 51। ये क्या हो गया? समीकरण 2। अब समीकरण 2 बड़ा है तो 2 में से 1 को घटा देंगे, या कोई कर सकते हो। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है? A प्लस 9D बराबर 51, या ये A प्लस 4D बराबर 26। अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो A में से A गया, कुछ नहीं बचेगा, और 9 में से 4 गया, क्या बचेगा? 5D, और यहाँ पर क्या बचा? 25। तो ये भी कट जाएगा, कितने वर्त में? 5, यानी कि D का मान हम लोग का कितना आ गया? 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। बोर्ड को 2 भाग में बांट दिए हम लोग, D। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर अच्छा, अब D का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो समीकरण 1 क्या है? A प्लस 4D बराबर 26। तो यहाँ D का मान रखा जाएगा A प्लस 4 गुने 5 26। ये कितना हो जाएगा? 20। A बराबर
26 इस पार जाएगा, 20 तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से ए का मान हम लोग का निकल के क्या आया, तो 6। ए का मान भी आ गया, हम लोग का डी का मान भी आ गया। ये देखिए हम लोग का ये ए का मान आ गया 6 और डी का मान कितना आया है 5। यहाँ डी का मान आया है, ठीक है। ए और डी दोनों का मान आ गया, एन का मान पता है, ये दोनों का मान हम लोग का निकल गया। तो रख देंगे, तो लिखेंगे प्रश्न से A15 बराबर, तो A प्लस एन के स्थान पर 15 रखेंगे -1 इंटू डी, ठीक है। अब A का मान कितना आया है 6 प्लस 15 में से गया 14 गुने डी का मान कितना है 5, 14 पच्चे 70, 70 छः 76, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आएगा 76, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया होगा आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा, एक बार अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और फिर भी समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार 4 बार करके देखिएगा, आप लोग को पक्का समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी 7 हो गया, 8 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है AP ज्ञात करें यदि इसके 7वें और 13वें पद क्रमशः 34 और 64 है। यानी AP के 7वां पद 34 है और 13वां पद 64 है। तो AP ज्ञात करना है। AP ज्ञात करने का इनका सेंस है कि इसके 1 2 3 4 पद शुरू वाले जो होते हैं, प्रथम पहला पद A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक निकालना चाहते हैं वहाँ तक निकालना है। लेकिन प्रथम 3 पद आपको कम से कम निकाल के उसके बाद हल करना होगा। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है लिखेंगे, ठीक है। लिख भी सकते हैं, इसे ब्लैक ले लेते हैं पेन को, बढ़ेंगे आगे, इसको मिटा देते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया है जी, सातवां पद A7 बराबर क्या दिया है 13, नहीं सॉरी, A7 बराबर दिया है 34 और क्या दिया हुआ है A13 बराबर 64, ठीक है। अब यहाँ से बनाएंगे A7 बराबर अगर 34 दिया है तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 34, फिर A प्लस 6D बराबर क्या हो जाएगा 34, ये A है, ठीक है। इसको आप 4 नहीं समझ लीजिएगा, 34 इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। पुनः नहीं दोबारा से A13 बराबर 64, तो A प्लस 13 को एन का स्थान पर 13 को लिखेंगे -1 इंटू डी बराबर 64, तो A प्लस 12D क्या आ जाएगा 64, समीकरण 2। अब यहाँ से A और D का मान निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, तो फिर उसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन में हुआ है, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या है A प्लस 12D बराबर 64, ये है A प्लस 6D बराबर 34, फिर से चिन्ह बदलेगा,
ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये कट जाएगा और नीचे में घटा के लिख देंगे। तो 12 में से 6 गया, बचेगा 6 डी, यहाँ 30 बचेगा, तो यहाँ से कट जाएगा, तो डी बराबर 6 5 30। ठीक है, डी बराबर क्या आया, 5 आ गया। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, पार्टीशन कर देते हैं। अच्छा, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 6d बराबर 34। आप डी का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे, जिससे बनाने में आपको अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। ठीक है, तो a प्लस 6 गुने डी का मान 5, 34, 6 5 30, 34 बराबर a बराबर, उधर जाके घट जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, 4। तो आपका यहाँ से मान आ गया a का और d का, ये a का आ गया मान आपका, ये d का मान, दोनों का मान आपका आ गया। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से अब यहाँ से आपको निकालना है a1 a2 a3 a4 a4 डॉट डॉट इत्यादि बहुत सारा निकालना है। ठीक है, तो a1 क्या होता है, a के बराबर होता है, 4 हो गया। a2 क्या होता है, a प्लस डी, तो यहाँ से देखेंगे a कितना है, 4 और d कितना है, 5, क्या आ जाएगा, 9। इसके बाद a3 क्या होता है, a प्लस 2d, तो a का मान 4 प्लस 2 गुने 5, तो 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, a4 क्या हो जाता है, a प्लस 3d, तो a का मान 4 प्लस 3 गुने 5 होगा, 3 गुने 5 4 प्लस 3 गुने 5, तो बनती है 15 4 19। तो क्या आ गया आपका, 4 9 14 19 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, जहाँ तक जाए अनंत तक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, जहाँ से ये प्रश्न स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आप फिर से दोबारा से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक बार नहीं तो 2 बार में समझ जाएगा, और 2 बार में नहीं आया तो कितने भी आप पढ़ने में कमज़ोर होंगे, आपको तीसरा बार में तो पक्का समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि ये अच्छे स्तर का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एपी का 11वां पद 80 तथा 16वां पद 110 है। 11वां पद कितना है, 80 तथा 16वां पद 110 है, तो 31वां पद ज्ञात करें। इसी तरह का एक प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। 11वां पद यानी कि a11 बराबर कितना दिया है, 80। ठीक है, और a16 बराबर कितना दिया है,
110। तो क्या पूछ रहा है हम लोग को? 31वां पद ए 31 बराबर वाट। ठीक है, तो ए 31 निकालने के लिए हम दो चीज़ की ज़रूरत होगा, हमको ए का मान भी निकालना होगा और डी का मान भी निकालना होगा, तभी जाके निकलेगा। तो ये दोनों समीकरण बन जाएंगे और फिर उसी तरह से हल किया जाएगा। तो लिखेंगे अब A1 बराबर 80। ए के स्थान पर वहीं ए एन वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन के जगह पर 11 माइनस 1 इंटू 80। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए प्लस 10D, यहाँ डी छोड़ दिए, डी बराबर 80। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर पुनः ठीक है, A16 बराबर 110। तो यहाँ A16 का मान निकालेंगे, तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 120। तो A प्लस 15D इक्वल टू 120। ये क्या हो गया? समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे या 2 में से 1 को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 में से घटाते हैं, 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण 2 क्या है? ए प्लस 15D बराबर 110, ए प्लस 10D बराबर 80। ठीक है, अब यहाँ से इसका माइनस में है तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस। ये ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में कट जाएगा। अब इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये प्लस का चिन्ह है जो, इसका वैल्यू खत्म हो जाता है और नीचे वाले चिन्ह का पूरा महत्व आ जाता है। ठीक है, उसको वहाँ से भूल जाना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5D, यहाँ से 30 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ कट जाएगा, 6 5 30, डी का मान 6। फिर से वही बात, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर फिर हम लोग डी का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो वहाँ से हम लोग का इसका वैल्यू का मान इसका वैल्यू पता चलेगा किस चीज़ का? तो ए का मान का पता चलेगा। समीकरण 1 क्या है? ए प्लस 10D माइनस 10D, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं कि आप लोग को समझ में है। ए प्लस 10D बराबर 80। इसमें डी का मान रखेंगे, डी का मान कितना आया है? 6, 10 गुने 6, 10 गुने 60 होता है और उस पर जाके घट जाएगा, घटेगा तो 80 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा? 20। ए का मान भी हम लोग का 20 आ गया। अब 31वां पद निकालना है। ठीक है, तो ए का मान हम लोग निकालेंगे, A31 बराबर ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान कितना है? 20 प्लस 31 में से गया 30, डी का मान कितना आया है? 6, तो 20 प्लस 180 200। ये आपका आंसर हो गया। 9 का आंसर आप लोग का आ गया है, देख लीजिएगा एक बार। 200 आएगा
ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जिसका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लेगा, सबसे उत्तम है। ठीक है, चलिए या तो पॉज करके आप लिख लीजिए एंड नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है एक एपी में 50 पद है, जिसमें तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद ज्ञात करें। अच्छा, सेम उसी प्रकार से बनेगा, एकदम आसान वाला क्वेश्चन है। 50 पद है, ठीक है, कितने पद हैं एपी में? 50 पद है। और तीसरा पद यानी कि A3 बराबर कितना दिया है? 12। अब कह रहा है अंतिम पद 106 है, तो अंतिम कितने पद है? 50। तो यानी कि 50वां पद क्या हुआ? A50 कितना दिया हुआ है? 106। और क्या निकालना है? A29 बराबर वाट। तो फिर से ही पद को ज्ञात करने के लिए क्या निकालना होगा? तो हमको A का मान चाहिए, D का मान चाहिए, फिर उसी प्रकार से समीकरण बनाएंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब क्या करना है हम लोग को? ठीक है, A13 नहीं 3 है, 12 A प्लस 2D बराबर 12। ये क्या हो गया? समीकरण 1। पुनः उसी प्रकार से सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन बना है उसी पर ये आधारित प्रश्न है। अगर इसमें थोड़ा सा सोचने वाला दे दिया है कि कैसे A का मान लिखेंगे, कैसे D का मान लिखेंगे और कहाँ से कैसे निकाल के आंसर लाएंगे। ठीक है, डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक में यही बात है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो दिया होता है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए दिया होता है और आपको हल करने से बहुत फायदा होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप सब लोग किसी और सब्जेक्ट का तो नहीं, लेकिन केसी सिन्हा को जो गणित है, अगर जो 1 से 10 तक का पढ़ लेता है, सोचिए कि उसके गणित में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? घटाना है तो चिन्ह चेंज करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग पेन चेंज कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये ख़त्म, ये क्या बचा? 47D यहाँ से घट गया तो ये हो गया 4, ये 9। ठीक है, 96। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो D बराबर क्या आ जाएगा? 2। अच्छा, अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D बराबर 12। तो A प्लस 2 गुने 2 बराबर 12। तो यहाँ से A का मान निकल के क्या आ जाएगा आपका? घट जाएगा उधर जाके 8। 8 निकल गया। अब A का मान और दोनों का मान निकल गया तो
अब क्या करना है, अब लोग हम लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। अब A29 का मान निकालेंगे। A29 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, A का मान 8 है हम लोग का, ये 28 हो जाएगा, गुने डी का मान कितना है 2, 28 दूनी 56, 56 8 64, ठीक है। A29 का मान कितना आ जाएगा 64, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम कल हल करेंगे, कल समझाने का प्रयास करेंगे। आज मेरा ये रिकॉर्डेड पहला वीडियो है, लाइव आने पर उसका क्वालिटी ठीक से नहीं जा पा रहा है। जब बच्चे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं, बफरिंग, इसी के वजह से हम लोग को ये रिकॉर्डेड वीडियो डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रयास करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, हम अगले बार उस प्रश्न को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।